एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। नमस्कार, यह है तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। जिला जेल देहरादून की महिला बैरक से आज महक और दीपिका को एक खास वजह से जेल रेडियो के कमरे में बुलाया गया है। इस जेल में निरुद्ध दीपिका आजीवन कारावास पर है, जबकि महक विचाराधीन बंदिनी है। इन दोनों को यहाँ बुलाए जाने की वजह है जेल की रेडियो पर शुरू होने वाला एक नया कार्यक्रम। ये दोनों बंदिनियां पिछले कई दिनों से जेल के रेडियो के साथ जुड़ी हैं। इन दोनों का चयन इस जेल रेडियो के एक नए कार्यक्रम जेल में साहित्य के लिए किया गया है। इस जेल में महिला बंदिनियों की क्षमता 40 है। अमूमन 50 के आसपास बंदिनियां यहाँ रहती हैं। दून जेल रेडियो की शुरुआत 2021 में तिनका फाउंडेशन और जिला जेल देहरादून ने मिलकर की थी। तब महिलाओं के लिए इस रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये संभव किया गया। एक रिकॉर्डर का इंतजाम हुआ ताकि वे अपने कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके पुरुष सेक्शन तक भेज सकें, जहां पर जेल का रेडियो स्थापित है। अब एक नए बदलाव के तहत ये महिला बंदिनियां साहित्य कार्यक्रमों पर काम करेंगी। इस बात की घोषणा की है उत्तराखंड जेल के उप महानिरीक्षक श्री दधीराम मौर्य, जेलर श्री पवन कोठारी और तिनका फाउंडेशन ने। ये भारत में एक नई तरह की पहल होगी। इसका मकसद है बंदियों को साहित्य और समाज से अवगत कराना, उनके खाली समय में सार्थकता भरना और उन्हें लेखन और पाठन के लिए प्रोत्साहित करना। 1947 से 1980 का कालखंड हिंदी साहित्य के लिए बेहद समृद्ध रहा है। इस दौरान नई कहानी, नई कविता और प्रगतिशील आंदोलनों ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। इस दौर में लेखकों ने अपनी लेखनी से समाज, रिश्तों और स्त्री चेतना को गहराई और संवेदना से उकेरा। इस साहित्य के वाचन के जरिए जेल का वातावरण बेहतर बनाने की कोशिश होगी। कार्यक्रम का प्रसारण हर रोज 5 मिनट के लिए किया जाएगा। इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई आदि लेखकों और कृष्णा सोबती, शिवानी, मनु भंडारी जैसी लेखिकाओं की कृतियों का वाचन होगा। शुरुआती दिनों में ये वाचन दीपिका और महक करेंगी। और अब सुनिए दीपिका की आवाज। दीपिका ने जेल में साहित्य के पहले अंश के लिए कहानी पढ़ी है प्रेमचंद की लिखी हुई ईदगाह। सोचिए कि आज पूरी जेल इस कालजयी कहानी को सुन रही है। ये है दीपिका की आवाज। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, मानो इस संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। ये तो सेवैयां खाएंगे। असल में 2021 में तिनका फाउंडेशन ने इस जेल में जेल रेडियो की शुरुआत की थी। तब 14 बंदियों का रेडियो जॉकी के तौर पर चयन हुआ था और इनकी अगुवाई डॉक्टर सुचित नारंग ने की थी। वे एक नेत्रहीन बंदी हैं और जेल में आने से पहले संगीत के शिक्षक थे। उनके साथ अरुण और रोहित ने जेल रेडियो की कमान संभाली थी। आज डॉक्टर सुचित नारंग जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन जेल रेडियो के लिए उनका सहयोग बरकरार है। वही इस कथावाचन का संपादन कर रहे हैं और 2023 में जेल रेडियो के सिग्नेचर ट्यून को भी उन्होंने ही बनाया था। कर बातें था ये सबसे सबका मेल है, ये रेडियो दून जेल है। रेडियो की वजह से जेल के वातावरण में साफ तौर से बहुत बदलाव आया है। शुरुआत में जेल का रेडियो सिर्फ पुरुष बंदियों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पहुंच महिला बंदिनियों तक गई। जेल का प्रशासन भी मानता है कि इसकी वजह से जेल के माहौल में जबरदस्त बदलाव आया है। दून जेल रेडियो अपनी शुरुआत से ही बंदियों के लिए संवाद और भावनात्मक सुकून का जरिया बन रहा है। अप्रैल में उत्तराखंड लीगल अथॉरिटी और नालसा ने मिलकर देहरादून में क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत ने किया था। इस कॉन्फ्रेंस में तिनका फाउंडेशन ने उत्तराखंड की जेल में लाए गए रेडियो की यात्रा को
उत्तर भारत के न्यायाधीशों के सामने प्रस्तुत किया था। आज का दिन एक और बात के लिए महत्वपूर्ण है। 13 मई 2023 को जिला जेल देहरादून और तिनका तिनका के बीच 3 करार हुए थे। इनका मकसद इस जेल को एक मॉडल जेल के तौर पर स्थापित करना था। 2024 में नेशनल बुक ट्रस्ट से आई किताब रेडियो इन प्रिजन में भी इस जेल का विशेष उल्लेख है। 2023 में स्पेन और 2022 में नॉर्वे में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी दून जेल रेडियो का विशेष जिक्र किया गया था। और अब आप सुनते रहेंगे जेल रेडियो पर जेल में साहित्य। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन डॉक्टर सुचित नारंग, तिनका तिनका के लिए। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका।